हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखने वाले। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सो जो लोग अगर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखें प्लीज़ जा करके देखिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखें तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो ये वीडियो को समझने में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टाइप होता है क्वाड्रिलेटरल का, जो कि है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दोनों पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल हो। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड एक प्लेन फिगर, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल में देखने वाली बात ये है कि इसका जो दोनों अपोजिट साइड है वो पैरेलल है, यानी SR पैरेलल टू PQ। ठीक है, SR पैरेलल टू PQ एंड ये जो साइड PS और QR ये भी अपोजिट साइड्स हो, तो PS पैरेलल टू QR। ठीक है, तो दोनों पेयर अपोजिट साइड्स का, पहला अपोजिट साइड था SR और PQ, ये दोनों पैरेलल है। दूसरा अपोजिट साइड्स है PS और QR, ये दोनों भी पैरेलल है। तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, दोनों पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो, उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम समझ में आया? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ठीक है, अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, सिर्फ इतना ध्यान रखना आप लोगों को। वैसा एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। तो देखिए, ये है एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम है ABCD। रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड्स होता है जो वो पैरेलल होता है, तो ये भी एक टाइप है पैरेललोग्राम का। ठीक है, अपोजिट साइड्स इसका भी पैरेलल होता है, तो ये भी एक टाइप है पैरेललोग्राम का। और ये भी एक पैरेललोग्राम है, मगर इसका जो एक एंगल A है वो 90 डिग्री है। ठीक है, वो क्या है? 90 डिग्री है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। आप लोगों को इतना पता हो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। लेकिन आप पैरेललोग्राम के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए, अपोजिट साइड्स AB और DC, AB और CD पैरेलल भी है और इक्वल भी है। AD और BC पैरेलल भी है और इक्वल भी होता है, और एंगल A 90 डिग्री है। तो ये एक पैरेललोग्राम हुआ जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसको हम बोल रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल समझ में आ गया? अब रेक्टेंगल के बाद आता है आप लोगों का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and one of whose angle is 90 degree is called a square। ठीक है, स्क्वायर एक वैसा पैरेललोग्राम है जिसका हर साइड इक्वल होता है इन लेंथ। ठीक है, जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। आगे आप लोगों को बात समझ में? जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है MNPQ, इसका चारों साइड इक्वल है। MN इज इक्वल्स टू NP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QM, इसका चारों साइड इक्वल है। और एक एंगल जो है एंगल M, वो है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये स्क्वायर हुआ। और देखिए, पैरेललोग्राम जब हम इसको कह रहे हैं, ये एक वैसा पैरेललोग्राम होता है जिसका हर एक साइड, ठीक है, इक्वल होता है। मगर पैरेललोग्राम कहने का मतलब ये है कि इसका अपोजिट साइड भी पैरेलल होगा। यस, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे MN पैरेलल टू QP, यहाँ पे MN और QP अपोजिट है, मगर ये दोनों क्या है? पैरेलल है। MQ पैरेलल टू NP, और MQ और NP भी पैरेलल है। आया बात समझ में? तो ये एक वैसा पैरेललोग्राम होता है जिसका हर एक साइड इक्वल होता है इन लेंथ और एक एंगल
90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है कि एक एंगल 90 डिग्री और हर वो एक साइड इक्वल, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। अब आता है स्क्वायर के बाद रोम्बस। स्क्वायर के बाद आता है रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। ठीक है, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। वैसा पैरेललोग्राम जिसका हर एक साइड इक्वल होता है। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। वैसा पैरेललोग्राम जिसका हर साइड इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है DEFG। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है मेरा DEFG, इसका हर एक साइड इक्वल है इन लेंथ। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, मतलब चारों साइड इक्वल होगा। ठीक है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल। पैरेललोग्राम जब हम इसको कह रहे हैं तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। ठीक है, आगे बात समझ में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है DE इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू FG इज इक्वल्स टू GD। ठीक है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब रोम्बस तो आप लोगों को समझ में आ गया, मगर देखिए रोम्बस और स्क्वायर एकदम सेम होता है। ठीक है, बट डिफरेंस इतना है, एक ही डिफरेंस आप लोग मान करके चलिए कि इसका एक एंगल 90 नहीं होता है, रोम्बस का एंगल 90 नहीं होता है, मगर स्क्वायर का एक एंगल 90 डिग्री होता है ना। और भी आगे डिफरेंस है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मगर इसका एक एंगल 90 नहीं होता है। जिसका एंगल 90 नहीं हो, चारों साइड इक्वल हो तो उसको रोम्बस बोलेंगे, मगर जिसका एक एंगल 90 हो और चारों साइड इक्वल हो उसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आता है रोम्बस के बाद ट्रैपेजियम। रोम्बस के बाद आता है ट्रैपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसमें हाईलाइट करने वाला बात ये है। ठीक है, वैसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैपेजियम। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ट्रैपेजियम। जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है KLMN, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक अपोजिट पेयर जैसे कि MN और KL, ये दोनों अपोजिट साइड्स है, मगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रैपेजियम। ठीक है, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे KL पैरेलल टू MN दिया हुआ है। आया बात समझ में। ठीक, अब उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। आइसोसेलेस ट्रैपेजियम क्या होता है, ट्रैपेजियम तो पढ़ लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े थे, मगर आइसोसेलेस ट्रैपेजियम क्या। आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले क्या होता है वो जान लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा, वैसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, है ना, जिसका दो साइड इक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, इसमें भी वही चीज़ है। इफ़ द टू नॉन पैरेलल साइड, जो दो नॉन पैरेलल साइड होता है ट्रैपेजियम का, अगर वो साइड इक्वल हो तो हम उस वैसे ट्रैपेजियम को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। इफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रैपेजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। ठीक है, जैसे TS पैरेलल टू PQ, मगर ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, मगर ये दोनों इक्वल है, नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, और वन पेयर तो पैरेलल तो होगा ही, इसीलिए ट्रैपेजियम बोल रहे हैं, और नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, तो वैसे ट्रैपेजियम को हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, जिसमें PQ पैरेलल टू TS है एंड PT इज इक्वल्स टू QS है। आ गया बात समझ में। ठीक है, अब आता है लास्ट टाइप क्वाड्रिलेटरल का, जो कि होता है काइट। काइट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे F होगा। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज नोन एज अ काइट। ठीक है, एडजेसेंट साइड हम लोग किसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड हम लोग बोलते हैं लगातार साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड होता है लगातार साइड को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, दो लगातार साइड्स को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो उसको हम लोग काइट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक काइट है हमारा ड्रॉ किया हुआ, मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है ABEF,
जिसका पहला पेयर है एडजेसेंट साइड का ए बी और ए एफ और दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है ए ई एफ, मगर दोनों पेयर एडजेसेंट साइड इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू ए एफ और ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ, यानी ए बी ए एफ के बराबर है, बी ई एफ के बराबर है। तो अपोजिट पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं काइट। ठीक है, वैसे पेयर को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं काइट। ठीक है, हम लोग पैरेललोग्राम पढ़े मगर एक चीज़ नहीं उसमें पर जाने, देख लेते हैं। पैरेललोग्राम जब हम लोग पढ़े तो एक चीज़ हम लोग भूल गए कि पैरेललोग्राम को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, बहुत लोगों को पता होगा। दो पैरेलल लाइन बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद देते हैं साइन जीएम। जीएम यानी ग्राम, जीएम हम लोग ग्राम को यूज़ कर, ग्राम को लिखना रहता तो हम लोग जीएम लिखते हैं। तो आगे दो पैरेलल लाइन और उसमें ग्राम लगाते हैं, तो ये इसको हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है ये। जैसे अगर हमको इस पैरेललोग्राम का नाम लिखना है पी क्यू आर एस, तो हम लोग लिखेंगे इस टाइप से। ठीक है, पैरेललोग्राम लिख करके दो पैरेलल लाइन देंगे और उसके बाद जीएम लिखेंगे और उसके बाद जो चारों वर्टिसेस का इसका नाम है, जैसे पी क्यू आर एस, अगर हमको इसका नाम लिखना है तो हम ये लिखेंगे पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, इस तरीके से इस पैरेललोग्राम को हम लोग नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। इंट्रोडक्शन पार्ट 2 वीडियो हम लोगों का ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पे भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोगों को डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है, तो हम फिर से आप लोगों को कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझाने का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, ये जो जितना भी हम लोग देखे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, समझे, तो इसीलिए इसको अच्छे से फेयर करके नोट्स बना लें इसका और उसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इसका प्रॉपर्टीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।